नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीटीएम बैठक माह जून 2026 यानी अभिभावक शिक्षक बैठक का रजिस्टर कार्य माह जून 2026 का कैसे करेंगे, किन एजेंडा बिंदुओं को शामिल करेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ऊपर हेडिंग है अभिभावक शिक्षक बैठक जून 2026। एजेंडा तिथि 22 जून 2026 सोमवार पड़ रहा है। बैठक तिथि 23 जून 2026। एजेंडा आज दिनांक 22 जून 2026 को यानी विद्यालय का नाम आएगा। विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23 जून 2026 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। छात्रों के शैक्षिक स्तर पर चर्चा, छात्रों के गृह कार्य पर चर्चा हेतु आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः बैठक में सम समय प्रतिभाग अवश्य करें। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्न है। अभिभावक की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा, 100% नामांकन पर चर्चा, विद्यालय खुलने से पूर्व बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पठन पाठन से संबंधित पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा, इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना, बाल वाटिका कक्षाओं पर चर्चा, अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु सार्थक कार्यक्रम पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा, विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा के बाद दीक्षा कोर्स ऐप पर चर्चा और अन्य बिंदुओं पर चर्चा। सूचना का माध्यम बच्चों द्वारा, मोबाइल द्वारा, रसोइयों द्वारा। पीटीएम बैठक कार्यव्रत जून 2026। पूर्व घोषित एजेंडा के अनुसार आज दिनांक 23 जून 2026 को विद्यालय के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की कार्रवाई के मुख्य चर्चा बिंदु निम्नवत है। पहला, अभिभावक की अपेक्षित भूमिका पर चर्चा। सभी अभिभावकों को सूचित किया गया कि आप सभी अपनी निम्न भूमिका पर ध्यान जरूर देंगे। विद्यालय कार्यक्रमों और पीटीएम में प्रतिभाग करना, रिपोर्ट कार्ड और बच्चे की प्रगति पर चर्चा करना, बच्चे की उपस्थिति और व्यवहार पर सतत ध्यान देना, नए सत्र के लिए बच्चे के साथ लक्ष्य तय करना, विद्यालय के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देना, बच्चे की अनुपस्थिति की स्थिति में विद्यालय को सूचित करना। 100% नामांकन पर चर्चा। दूसरा टॉपिक, सभी अभिभावकों को बताया गया कि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, अतः कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे। अतः आप सभी इसका व्यापक प्रचार प्रसार में अपना पूर्ण सहयोग करें। विद्यालय खुलने से पूर्व बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पठन पाठन से संबंधित पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा। इसके अंतर्गत कुल 11 बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु है विद्यालय परिसर कक्षाओं तथा कक्षाओं की खिड़कियों, दरवाजों, पंखों, फर्नीचर एवं ब्लैक बोर्ड इत्यादि की सफाई कराई जाए। साथ ही विद्यालय के आसपास जलभराव, गंदगी का निस्तारण हो। सभी विद्यालय शौचालयों की सफाई एवं कीटाणु शोधन सुनिश्चित किया जाए तथा पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखी जाए। पेयजल टंकियों, वाटर कूलर एवं जल स्रोतों की सफाई कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। विद्यालय परिसर में कूड़ेदान की पर्याप्त व्यवस्था की जाए तथा कूड़े का नियमित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अगला, वर्षा ऋतु सन्निकट है, अतः विद्यालय सुदृढ़ीकरण एवं विद्युत सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। रसोई घर एवं मध्याह्न भोजन से संबंधित सभी स्थानों की विशेष सफाई एवं स्वच्छता बनाई रखी जाए। विद्यालय भवन, कक्षाओं, शौचालयों, सीढ़ियों, खेल मैदान तथा विद्युत उपकरणों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराएं। विद्यालय के मैदान, बगीचे एवं खेल स्थलों की सफाई कर उन्हें सुरक्षित एवं उपयोग योग्य बनाया जाए। सेम पॉइंट यहाँ पर 8वें पर भी है, 7 और 8 एक जैसे हैं। विद्यालय परिसर में झाड़ियां, कांटेदार पौधे इत्यादि की सफाई हो। विद्यालय की छत पर जमा सूखे पत्ते, घास, मिट्टी इत्यादि की सफाई कराकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। विद्यालय परिसर में यदि कहीं जल भराव की समस्या है तो उस स्थान में मनरेगा के माध्यम से मिट्टी पटाई यानी मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। तो इस तरह से ये तीसरे बिंदु के अंतर्गत कुल 11 बिंदु, जिसमें से 2 एक जैसे हैं, तो कुल 10 बिंदु ही माने जाए। यहाँ ध्यान देते हुए ये कार्य करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है जिस पर चर्चा हुई, इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रतिमा इको क्लब की थीम पर विद्यालय में इको क्लब टीम द्वारा कार्य किया जाता है। इको क्लब थीम से सीखकर प्रत्येक छात्र छात्रा स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। इस कार्य में प्रत्येक अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। अगला बिंदु, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना। सभी अभिभावक अपने पालक को डीबीटी की धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करके अवश्य प्रदान करें, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न होने पाए। इस नवीन सत्र में भी डीबीटी की धनराशि भी शीघ्र प्रदान हो रही है। ठीक है। बाल वाटिका कक्षाओं पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि विद्यालय की को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में सत्र 2026-27 में बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन प्रारंभ हो चुका है।
ये कोलोकेटेड आंगनबाड़ी के कुछ सीमित विद्यालय हैं, उन्हीं के लिए पॉइंट आएगा। जब भी वो रजिस्टर कार्य करेंगे तो इस बिंदु को वही विद्यालय लिखेंगे जिनके यहाँ कोलोकेटेड आंगनबाड़ी वाला है। अतः आप सभी 3 से 6 वर्ष के छात्रों का 100% नामांकन में अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। इन कक्षाओं में प्रभावशाली टीएलएम और सामग्री के प्रयोग से कक्षा संचालन होगा। अतः आप सभी को इन खूबियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करना है अभिभावकों को। अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना आधार के नहीं बन पाएगी। अतः शिक्षक के सहयोग से अपने बालक का आधार बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना अभिभावक की अनुमति एवं बिना सहमति पत्र के नहीं बनाई जाएगी। अपार आईडी बनाने से पहले अभिभावकों को अपार आईडी की संपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि यदि आपके बालक का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड ना बना हो तो आप विद्यालय शिक्षक एवं एसएमसी के सहयोग से यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे आपके बालक की अपार आईडी बन सके एवं अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सके। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 7 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या 68 इतना जो भी है के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता या अभिभावक को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। विद्यालय प्रबंधन समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णयों में संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही अवकाश होने पर प्रथम बुधवार को कब होगी ये मीटिंग, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है। अगला बिंदु दीक्षा कोर्स ऐप पर चर्चा। अभिभावकों को दीक्षा कोर्स ऐप डाउनलोड और उपयोग के साथ साथ स्कूल में प्राप्त प्रिंट सामग्री, तालिका सूची, गणित किट इत्यादि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और ये अंतिम बिंदु, उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपस्थित अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। इसके पश्चात बैठक में उपस्थित सभी के हस्ताक्षर लिए गए, जिसमें क्रम संख्या, अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर, क्रम संख्या, अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर, इस तरह से कॉलम बनाकर प्रक्रिया पूर्ण की गई। तो ये रजिस्टर कार्य इस तरह से संपन्न हुआ पीटीएम बैठक माह जून 2026 का। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।